Good morning to all of you. Myself, Vijay Kumar, lecturer in biology, Government Senior Secondary School, Chambo, District Hamirpur. Welcome you all in 10+2 biology class. My dear friends, we are discussing something about the contraceptive measures. We have discussed that the population of India, it is in the alarming stage, and we must do something to control the population. And we have discussed the measures which are meant for controlling the population. These are called the birth control measures or the birth control. And we are discussing some of the types of contraceptives, because the birth control is achieved by, as I have written here, it is achieved by the contraceptives, the children by the choice, not by the chance. We have discussed the natural methods of contraceptive. Natural methods of contraceptive हमने discuss किए थे. One are periodic abstinence, then withdrawal method, then lactation amenorrhea. Then various methods, they include the barrier between the penis and the vagina, and they include condoms, diaphragm, fem shield, that is the female condoms, then cervical cap and the vault cap. We have discussed some of the chemical methods also. They are in the form of cream, jelly and foam tablets. Now, today we are going to discuss very important concept. आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. These are intrauterine device. जैसे आप वर्ड को देख रहे हैं, इंट्रा मीन विदिन, इंट्रा मीन विदिन एंड यूटेराइन मीन यूटेरस. ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो यूटेरस के अंदर प्लेस किए जाते हैं बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और द एक्सपर्ट नर्सेस. तो इसलिए इनको इंट्रा यूटेराइन का, इंट्रा मीन विदिन और यूटेराइन मीन यूटेरस. तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. तीन तरह के हम पढ़ेंगे: इनर्ट आईयूडीज, देन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा दैट फोकस मेनली ऑन द हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो हम आगे देखेंगे. देन वन मोर इज देयर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ये भी हार्मोनल बेस्ड पिल्स होती हैं. पिल्स मीन गोलियां, टैबलेट्स जो ओरली मुंह से ली जाती हैं. इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड वेरी वाइडली इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. देन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये थोड़ा न्यूअर कॉन्सेप्ट है. इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, वो हम देखेंगे. देन इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या होते हैं? They are subepidermally they are put into the female's body in the upper arm. वो हम देखेंगे बेटा, डिटेल में करेंगे इम्प्लांट्स के बारे में. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे नाम ही इमरजेंसी है, आपातकालीन कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं. आपातकालीन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आपके साथ. कई बार आपने ऐड में भी सुना होगा, अनवांटेड 72, आई पिल, टीवी पे आती हैं एड्स, न्यूज़पेपर में आती हैं एड्स. ये सोशल मीडिया से देखो कैसे प्रमोट किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज को. देन सर्जिकल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. सर्जिकल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये वो मेथड्स हैं जिनमें सर्जरी इन्वॉल्व होती है. यूजुअली प्राय जो लोग हैं वे इसे बच्चों का ऑपरेशन कहते हैं कि अब आगे और बच्चे नहीं चाहिए. तो टर्मिनल जो स्टेप है, जो टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो लास्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है बेटा, दैट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. देन सी, first one is the intrauterine devices, or these are IUDs. IUDs. IUD mean intrauterine devices. Expand करेंगे. They are also called IUCD. IUCD. That mean intrauterine contraceptive devices. Intrauterine इसलिए बोला क्योंकि इनको यूट्रस में प्लेस किया जाता है हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा. These are the IUDs or IUCDs. These are the contraceptive devices which are placed inside the uterus by the doctors or the expert nurses. इसलिए इनको IUDs बोला क्योंकि यूट्रस के अंदर वो प्लेस की जाती हैं एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा. They are small, flexible and have the plastic frame. They may have common copper wire or common copper sleeves over that. कुछ एक ऐसी होती है जिनके ऊपर कॉपर होता है, वो कॉपर रिलीजिंग होती है. कुछ एक इनर्ट होती है, कुछ एक हार्मोन रिलीजिंग होती हैं. मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं, सी हियर, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह की होती हैं. इनर्ट मीन नॉन मेडिकेटेड.
इनके ऊपर कुछ नहीं होता है। ओके, बेरियम सल्फेट की लेयर होगी पर नॉट मेडिकेटेड। देन कॉपर रिलीजिंग, ये कॉपर रिलीज करती हैं, बताऊंगा मैं, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एंड थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। आपने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पे आपसे आज डिस्कशन करूंगा। थोड़ा सा नॉलेज इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का भी होना चाहिए। सी हियर, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। From outside to inside, the outer part of the female reproductive tract is vagina. It led into the uterus, which is the womb of mother, जहाँ पे fetus embryo develop करता है. Then it led on both sides into the fallopian tubes or the oviduct. Then this is the ovary. हम इन रिप्रोडक्टिव जो आपके आईयूडीज हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव आईयूडीज हैं, इन्हें यूटेरस के अंदर इंप्लांट करते हैं। दिस इज द सर्विक्स रीजन ऑफ द यूटेरस, जो नेक वाला रीजन है, ये बॉडी है, हम नेक या बॉडी के ऊपर इनको इंप्लांट करते हैं, इनको वहां पे प्लेस करते हैं, इसलिए इनको इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कहा गया। सी, तो दे मे हैव द कॉपर, दे मे नॉट हैव द कॉपर, they are non-medicated, they are inert or non-medicated, they may be copper releasing, they may be hormone releasing, वो आपने देखा। they are inserted into the woman's uterus through her vagina के थ्रू इसको प्लेस किया जाता है, योनि मार्ग से इसे यूट्रस, बच्चे दानी के अंदर प्लेस किया जाता है। देन इसमें धागे होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, उनकी सहायता से इसे रखा जाता है, और बाद में अगर निकालना होता है एक्सपर्ट ने से बाहर, तो वेजाइना के रास्ते से इन्हें धागों की हेल्प से बाहर निकाल लिया जाता है। इट हैव 2 strings or threads tied to them. Strings have hang through the opening of the cervix into the vagina. ये जो strings हैं ये वेजाइना के अंदर पड़े रहते हैं, जब भी इनको आउट करना हो तो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, they will pull them out. A provider can remove the IUD by pulling gently on the string with forceps. Forceps की हेल्प से वेजाइना के रास्ते से इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। Now see, this is the reproductive system of female reproductive system, human female reproductive system। और मैंने बात की 3 तरह के आईयूडीज बेटा, पहले इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, सेकंड वन आर कॉपर रिलीजिंग, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं, मैं बताऊंगा आपको 15 माइक्रोग्राम पर डे वो रिलीज करेंगे, स्पीड है उनका। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन से 2 हार्मोन वो आप देखेंगे, 2 हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, वो आप देखिए काफी डिटेल में करने वाले हैं बच्चों आपके साथ। इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इनर्ट में जो एग्जांपल आपके पास है वो है लिप्स लूप कहा जाता है, लूप की तरह की स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लास्टिक और पॉलीइथाइलिन वायर इंप्रेग्नेटेड विद बेरियम सल्फेट और स्टेनलेस स्टील। इसमें जो थिन प्लास्टिक और पॉलीइथाइलिन जो आपके वायर है उसके ऊपर बेरियम सल्फेट होगा या तो स्टेनलेस स्टील होगा, उसकी बनी होती है वो, या तो प्लास्टिक के ऊपर क्या होगा, पॉलीथाइलिन या प्लास्टिक वायर के ऊपर बेरियम सल्फेट होगा, या तो सिंपली स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। एग्जैक्ट वर्किंग तो इनकी हमें आज तक पता नहीं, इट इज नॉट क्लियर। सो व्हाट दे कॉज इंपेयरमेंट ऑफ स्पर्म सेट, जो स्पर्म की मूवमेंट है वेजाइना से यूट्रस की तरफ, फिर फैलोपियन ट्यूब की तरफ, और एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो उस मूवमेंट को ही रोक देते हैं, ये ऐसे आईयूडीज है। सेकंड, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस के अंदर जो स्पर्म है वहां के जो फेगोसाइटिक सेल है वो उन्हें ईट अप कर जाते हैं स्पर्म्स को, स्पर्म ही नहीं रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर है। देन क्विक ट्यूबल मोटिलिटी रिजल्टिंग इन प्रीमैच्योर माइग्रेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इनटू यूट्रस बिफोर इट इज रेडी फॉर रिसीविंग इट। आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा, नियर अबाउट द 7 to 8 days इट रिक्वायर टू मूव फ्रॉम द एम्पुला इस्थमस जंक्शन, फर्टिलाइज एग को एम्पुला इस्थमस जंक्शन से यूट्रस के अंदर आने के लिए समय लगता है। ये अगर वो टाइमली आएगा, मैच्योर होके आएगा, उतनी स्टेजेस में आएगा, वो ब्लास्टोसिस्ट बन के आएगा, बेसिकली ब्लास्टुला बन के आएगा, तो ठीक है, तब तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन ये आईयूडीज क्या करते हैं, वो उसको जल्दी से 2-3 दिन के अंदर ही मूव कर देंगे,
क्योंकि वो जो ट्यूबल मूवमेंट है, जो फ्लोपियन ट्यूब की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो राइमिक मूवमेंट है, उसके कारण इसको बाहर पुश कर दिया जाता है फर्टिलाइजर को। वो तैयार ही नहीं है, इसलिए वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा एंड शेड आउट, बाहर फेंक दिया जाता है। ओके, इसीलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा। हमने तो कंसेप्शन को रोकना है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को रोकने से है। देन एंडोमेट्रियल चेंजेस, they cause endometrial changes which have gametotoxic and spermicidal effect. देखिए बेटा, ये ऐसे एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। आपको पता होगा जो यूट्रस है, PSA स्ट्रक्चर लाइक दिस इज द यूट्राइन पार्ट, दिस इज द सर्विक्स। आप याद रखें, दिस इज सर्विक्स, दिस इज बॉडी एंड यहां से फैलोपियन ट्यूब्स होती है बेटा, ऐसे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे मैं सिंपली बता रहा हूं, आपने पढ़ा है क्योंकि ये फंडस रीजन है बेटा, FUNDUS, दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स, और वैसे मुड़ के है ना, यहाँ पे ओवरीज के साथ कनेक्ट करती हैं। सिंपली बता रहा हूं अभी तक। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं बॉडी के अंदर, इस तरह से 3 लेयर्स आते हैं। These are the 3 layers. जो इनरमोस्ट लेयर है, ये वाली लेयर, दिस इज बेसिक द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की खासियत क्या है? मैं क्यों एंडोमेट्रियम पे फोकस कर रहा हूं? एंडोमेट्रियम वो लेयर है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है, जहां पे आके वो एम्ब्रियो बनता है, वो यहां चिपकता है और यहीं पे एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम के अंदर ही ऐसे चेंजेस ले आएगा कि एंडोमेट्रियम ऐसे केमिकल सीक्रेट करेगी कि वो स्पर्म को ही किल कर देगी, यहाँ पे किल कर देगी स्पर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट ब्रिंग्स अबाउट द एंडोमेट्रियल चेंजेस which make the endometrium secretion gametotoxic and spermicidal. वो स्पर्म को ही किल कर देंगे, गैमेट को ही किल कर देते हैं। Then the second one are very important, the copper Ts or copper releasing IUDs. Copper releasing IUDs को usually copper Ts कहा जाता है। T इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो T shaped होता है। See here is the reproductive system, female reproductive system, और यहाँ पे आप copper T का देखें, ये copper T की शेप का होता है। It is T shaped, so it is called the copper T. How it is placed here? See here, यूट्रस के अंदर T को रखा गया है और वो थ्रेड्स देखिए वेजाइना के अंदर फैले होते हैं, और जब बाहर निकालना है तो फोर्सेप्स कैल्शियम थ्रेड्स को होल्ड किया जाता है और बाहर पुश किया जाता है, और ये लगातार इसके ऊपर जो है कॉपर टी के ऊपर बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपरेटस यूट्रस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, ये लगातार इसके ऊपर लेयरिंग हुई होती है कॉपर की, और वो कॉपर जो है वो रिलीज होता रहता है लगातार, और दिस कॉपर आयंस दे आर स्पर्मिसाइडल इन नेचर, ये स्पर्म्स को किल करते हैं। देन सी हियर द एग्जांपल ऑफ द कॉपर टी आर कॉपर टी 200, मल्टीलोड कॉपर टी 250, मल्टीलोड कॉपर टी 375, कॉपर टी 380, कॉपर टी 7। ये जो आप नंबरिंग देख रहे हैं, whether it is 200, whether it is 250, चाहे वो 375 है चाहे वो 7 है, ये क्या डेजिग्नेट करता है, ये क्या डिनोट करता है, ये बताता है that what is the square millimeter area of the copper T which is covered by the copper ion. कॉपर आयन की जो लेयरिंग हुई है वो कितने स्क्वायर मिलीमीटर एरिया पे हुई है कॉपर टी में, वो शो करता है। अगर 200 है तो इट मस्ट बी द कॉपर टी हैव द 200, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर एरिया व्हिच इज कवर्ड बाय द आयनाइज्ड कॉपर, आयनिक कॉपर। इसमें 250 स्क्वायर मिलीमीटर होगा और इसमें 375 होगा, ऐसे 7 होगा, ऐसे 380 होगा। तो मैंने लिखा है नंबर रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर मिलीमीटर हैविंग एरिया हैविंग कॉपर। इट हैव आयनाइज्ड कॉपर, इसमें आयनाइज्ड कॉपर होता है कॉपर टी में, और लगातार वो 50 माइक्रोन ग्राम पर डे जो है वो रिलीज होता रहता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ इट इज पुट इनटू द यूट्राइन कैविटी, आई हैव रिटन हियर। इनकी जो शॉर्ट आर्म्स होती हैं वो ऊपर की तरफ है, लॉन्ग आर्म नीचे की तरफ, वेजाइना की तरफ, और थ्रेड्स वेजाइना में पड़े होते हैं, आपने देखा ना। कॉपर टीज की लाइफ कितनी है ये देखने की बात है।
अमूमन जो कॉपर हैं दे हैव टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 3 to 5 years। क्यों? क्योंकि कॉपर टी के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है और फिर जो कॉपर का जो रिलीज है वो कम हो जाता है, इसलिए उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसको निकाल के नया जो कॉपर टी है वो लगाया जा सकता है। टिल कब तक लगाए? जब तक कोई फर्टाइल जो फीमेल है वो न्यू कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं चाहेगी। ओके, तो मैंने बोला 3 to 5 years तो भैया वो टाइम है जिसमें उसको रिप्लेस करना है। बट कॉपर है ना, इट्स कॉपर टी, टी कैपिटल होगा यहाँ पे, नॉट यू विल डू इट, इट इज लाइक कॉपर टी, इट यू मस्ट रिटन इट लाइक दिस, ये गलती से हो गया कॉपर टी, इट इज कॉपर टी 380 नाउ। तो कॉपर टी 380A, कॉपर टी 380A जो है ये बेसिकली इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो 7 to 10 years का होता है। कौन से वाला? आप इसको याद कर लीजिए, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कॉपर टी 380A हैव इट्स रिप्लेसमेंट पीरियड फॉर वेरीज फ्रॉम 7 to 10 years। क्या करती हैं कॉपर टीज, क्या करते हैं कॉपर आयंस? वो कुछ नहीं, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, द रिलीज ऑफ द टॉक्सिक साइटोकाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस व्हिच सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। ये साइटोकाइंस आते हैं और जिससे स्पर्म की मोटिलिटी जो मूवमेंट है वही रुक जाती है और वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसलिए मैंने लिखा इनएक्टिव स्पर्म्स आर अनेबल टू कॉज फर्टिलाइजेशन, वो इनएक्टिव कर देते हैं उन स्पर्म्स को। दीज आर द कॉपर टीज। द नेक्स्ट वन IUDs आर हार्मोन रिलीजिंग IUDs। देखिए देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बेटा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, मैं नाम इसलिए यहां पे लिख रहा हूं बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। वन इज फीमेल के लिए जो इंपॉर्टेंट है, दीज आर प्रोजेस्टेरॉन, ओके, एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में भी कैटेगरी है, इसमें नियर अबाउट 50 एस्ट्रोजन आर देयर डिफरेंट, प्रोजेस्टेरॉन में भी ऐसा ही अलग अलग से होते हैं। और ओवुलेशन के लिए, जो ओवुलेशन के लिए जब जो एग रिलीज होगा उसके लिए 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, FSH एंड LH। आपने पढ़ा है बेटा, ये मैं इसलिए थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ओवुलेशन के लिए है। और ये दोनों जो है वो एंटी ओवुलेटरी है। FSH और LH ये एग रिलीज करवाएंगे, दे आर ओवुलेटरी, ये ओवुलेटरी है, जबकि ये एंटी ओवुलेटरी होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। हमें करना क्या है? हमें तो एग को रिलीज ही नहीं करवाना है, हमें रोकना है उसको। अगर एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर हो गया एनाबुलेशन करने के लिए काम में लाते हैं एनाबुलेशन, इसमें एग रिलीज ही नहीं होगा बेटा, आप इस चीज को देखिएगा। हमने क्या करना है? अगर हमने एग रिलीज नहीं करना तो एग रिलीज कौन कराता है, ओवुलेशन कौन कराता है? FSH एंड LH। तो हम इन्हीं के एक्शन को रोक देंगे। और ये काम कौन करता है? ये 2 हार्मोन करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड इट इज एस्ट्रोजन। तो अभी देखते हैं कैसे। तो एग्जांपल आर प्रोजेस्टेरॉन IUDs और प्रोजेस्ट्रेट के नाम से इसे बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रेट, प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टेरॉन IUD का नाम जो है वो प्रोजेस्टासर्ट के नाम से आता है, एंड लेवनरजेस्ट्रॉल, लेवनरजेस्ट्रॉल IUDs LNG20 के नाम से आती है। ये हार्मोन रिलीजिंग है, दे रिलीज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन, और पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरॉन कौन सा? लेवनरजेस्ट्रॉन। इनमें से कौन सा? लेवनरजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टेरॉन में ही एक जो है वो लेवनरजेस्ट्रल बेसिकली इसको बोलते हैं, लेवनरजेस्ट्रल, इट इज लेवनरजेस्ट्रल, एक काइंड ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है वो रिलीज होता है। और ये जो लेवनरजेस्ट्रॉल है, आगे मैं FSH इनका भी रोल बताऊंगा, पर इनमें जो हार्मोन रिलीजिंग IUD है जिनमें प्रोजेस्टेरॉन वाला होता है ना, प्रोजेस्टर्ट बोलते हैं, प्रोजेस्टासर्ट बोलते हैं, ये जो है वो लेवनरजेस्ट्रॉल सीक्रेट करता है। और ये जो लेवनरजेस्ट्रॉल, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है या प्रोजेस्टिन है, प्रोजेस्टिन भी प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं, पढ़ा है आपने, ये जो हार्मोन है एक्सप्रेस द एंडोमेट्रियल चेंजेस एंड सर्वाइकल म्यूकस, एक्सप्रेस कर देता है एंडोमेट्रियल चेंजेस को, नए एग को रिसीव नहीं कर पाएगी एंडोमेट्रियम। इट कॉज एनोवुलेशन, ये एनोवुलेशन कर देता है, एग रिलीज ही नहीं कराता है, ओवुलेशन होगी ही नहीं। इट कॉज इनसफिशिएंट ल्यूटेल एक्टिविटी, जो आपने कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्विकन्स पढ़ा है, उस एक्टिविटी को ये एक्सप्रेस कर देता है। देन इन एडिशन इट मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जैसे मैंने बोला कि एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं होगी एग को लेने के लिए, वो इम्प्लांटेशन के लिए ही तैयार नहीं है,
एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, और जो सर्विक्स है यूट्रस का वो दैट इज बिकेम हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म. तो दीज आर द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. तो दिस इज आईयूडीज. आईयूडीज में बता दूं दे आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट डिले प्रेगनेंसी और द स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन. बहुत उपयुक्त एक कॉन्ट्रासेप्टिव है ये. इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव अब जो यूज किया जा रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ आईयूडी एंड इट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस. The one more contraceptive we have, it is the oral contraceptive pills or oral pills. खाने की टैबलेट्स जिन्हें आप मुंह से लेते हैं, ओरल पाथवे से लेते हैं. इनमें भी हार्मोन्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला. इन पिल्स में ये दोनों हार्मोन होते हैं. जो आपका पिल्स हैं, पिल भी दो तरह की होती है मैं. जो पिल्स हैं वे इनमें दोनों होंगे. पर कुछ पिल्स ऐसी होती है जिनमें अकेला होता है. दे आर यूज्ड सिंगली. इनमें सिंगल कुछ एक पिल्स, कुछ एक गोली ऐसी होती है जिनमें सिंगल होता है, कुछ एक में बेटा ये दोनों होते हैं, उन्हें कंबाइंड पिल्स कहते हैं. These are called combined pills. This is very important. Now see, the pills or tablets containing either progestin or progesterone or progestogen, एक ही बात का नाम है, एक ही चीज का नाम है, हार्मोन का नाम है. Alone or in combination with estrogen, that is the estrogen. ये कैटेगरी है. Estrogen is near about the 50 type of hormones are there. Most commonly used progestin or progesterone pill is levonorgestrel or डिसोजेस्ट्रल. जो हार्मोन यूज हम करते हैं प्रोजेस्टिन, वो कौन सा है? लेवोनॉर्जेस्ट्रल और डिसोजेस्ट्रल. आप ये देख सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपके सामने पड़ी हैं. नाम इनका है डायेन 35 माइक्रोग्राम. डायेन 35 माइक्रोग्राम. ये कंबाइंड पिल है. व्हाट आर द कंबाइंड पिल्स? सी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन टू हार्मोन्स व्हिच आर सिमिलर टू द नेचुरली सीक्रेटेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और फीमेल वुमेन्स बॉडी. जो वुमन की बॉडी जो नेचुरली सीक्रेट करती है वो दोनों हार्मोन इसमें है. वन इज एस्ट्रोजन एंड अदर वन इज प्रोजेस्टिन. ये दोनों इन्हें कंबाइंड पिल्स कहा जाता है. तो डायेन 35 माइक्रोग्राम इज एन कंबाइंड पिल. कैसे पिल्स बर्थ कंट्रोल को रोकती हैं? देखिए, जो आपका जो नॉर्मल, मैं आपको बता रहा था कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें दो हार्मोन्स का रोल है, FSH एंड FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. हम इन दोनों हार्मोन की एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर देते हैं. और वो कैसे अचीव किया जाता है? ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है ये LH की एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है, और ये जो एस्ट्रोजन है बेटा एक्सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ FSH. दिस इज टू बी रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. प्रोजेस्टेरॉन जो है या प्रोजेस्टिन जो है that will suppress the activity of LH while estrogen will suppress the activity of FSH. अब FSH और LH ही काम नहीं करेंगे तो नया एग डेवलप नहीं होगा, अनोवुलेशन हो जाएगा, अनओवुलेटरी फेज आ जाएगा एंड नो मोर फर्टिलाइजेशन इज देयर. प्रोजेस्टेरॉन इन पिल्स मेक द सर्वाइकल म्यूकस हॉस्टाइल फॉर स्पर्म. साथ में क्या करता है? इट मेक्स द म्यूकस ऑफ द सर्विक्स ऑफ यूट्रस hostile for sperm. It causes the endometrial changes which make the uterus not in position or unreceptive to the fertilized ovum. अगर ओवम फर्टिलाइज भी हो जाए, अगर ओवुलेशन हुई हो और वो फर्टिलाइजेशन भी हो जाए, तब भी वो रिसीव नहीं करेगी. कौन? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस जो उसको रिसीव नहीं करेगी. इम्प्लांटेशन नहीं होगा. इम्प्लांटेशन नहीं होगा. देयर इज नो मोर कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी इज देयर. कोई कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होगी बेटा. सी, क्या डोजेस है, क्या ड्यूरेशन है? देखिए, जो ओरल पिल्स हैं वो यूजुअली जो है वो 21 दिनों के लिए ली जाती है, और शुरू करने का जो दिन है वो जो पहले है फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है. द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्हें लिया जाता है और 21 दिन तक लगातार इन्हें लिया जाएगा, और उसके बाद 7 दिन का गैप डाला जाएगा जिस दौरान मेंस्ट्रुएशन भी आएगी, और उसके बाद लगातार 21 दिन का पीरियड में इनको लेना है. फिर 7 दिन का गैप, 21 दिन लेना है, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन लेना है. कब तक लेना है? अनटिल एंड अनलेस एंड लेडी, जब तक एक जो वुमन है
वो चाहती है कि देयर मस्ट बी नो कंसेप्शन और नो प्रेगनेंसी, तब तक लेना पड़ेगा। देन सी बेनिफिट्स ऑफ ओरल पिल्स, दीज आर वेरी इजी टू दीज आर वेरी इफेक्टिव विद द लेसर साइड इफेक्ट्स। फायदा है इनका। दे आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स आल्सो। ये एक और बताओ, एक सहेली अब नई एक आपका नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव आ चुका है, टैबलेट के रूप में है, पिल्स के रूप में है, और ये वो है जिसमें एक हफ्ते का एक लेना, इट इज अ वंस अ वीक pill, and some of the steroidal pills are also there, which is you might have listened in the TV and the media about the Mala D, Mala L, Tracolor, Orthon, Obam. Some of the oral pills are these. So oral pill is one more contraceptive used in the all over the world. Newer concept is there, injectable contraceptives are there. वैसे तो काफ़ी समय से है, पर अभी प्रचलन में थोड़ा कम है। ये भी हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, दे आर यूज सिंगली। ओके, टाइप्स इनके दो तरह के हैं, आइदर यूज सिंगली, आइदर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये दोनों मिलेंगे। दो तरह के हैं, दे आर यूज सिंगली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक तो है यूज सिंगली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो अकेले ही हम यूज करते हैं प्रोजेस्टेरोन को। इनके अंदर दे कंटेन प्रोजेस्टिन, ठीक है, और प्रोजेस्टिन का जो नाम है वो डीएमपीए, दूसरा प्रोजेस्टेरोन की कैटेगरी का एक और हार्मोन है डीएमपीए, इट इज डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, डिराइव्ड हार्मोन है, ये यूज किया जाता है। और लगभग 3 मंथ्स के लिए आप 150 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है, और अगर इसका हम डोज डबल कर दें 300 मिलीग्राम ले लें तो इट इज इफेक्टिव फॉर 6 मंथ। 150 जो मिलीग्राम है वो एवरी 3 मंथ्स में लेना होता है, मतलब 3 महीने के लिए वो क्या करता है, सस्टेन करता है इस चीज़ को, कॉन्ट्रासेप्शन को। और अगर 300 mg लिया जाता है तो 6 महीने के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो सिंगल डोज ऑफ 150 mg एवरी 3 मंथ्स और 300 mg फॉर 6 मंथ्स। कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर आल्सो देयर, साइक्लोफेम है, मेजिना है, इनमें दोनों होते हैं, इनमें दो आपके हार्मोन्स होते हैं, वन इज डीएमपीए 25 मिलीग्राम और सेकंड वन इज नेट EN 50 मिलीग्राम एंड वन इज ऑस्ट्राडियोल 5 मिलीग्राम। ये 3 का कॉम्बिनेशन है बेसिकली हार्मोन्स का। ये आप देखें, 2 पहले के जो हैं वो दीज आर बेसिकली हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा जो है वो एस्ट्रोजन कैटेगरी का है। दिस इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय द पर्सन। सबडर्मल इम्प्लांट्स आते हैं स्किन के नीचे, सबडर्मल मीन स्किन के नीचे लगाना है, फीमेल को स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। These are hormone containing devices which are implanted subdermally for providing long term contraception. स्किन के नीचे रख देंगे, अपने आप वो सिक्रेट करता रहेगा हार्मोन्स को, और कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो होती रहेगी। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द subdermal implants, basically implanting Norplant. They are of 2 types. One is Norplant subdermal implant जो लगभग 5 सालों तक इफेक्टिव है। ये भी जो साइज आप इसका देखें, इसमें जो एक सेट होता है, इम्प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 6 कैप्सूल, स्टिक्स होती हैं जिन्हें आप कैप्सूल कहते हैं, और उनका साइज होता है 34 mm इंटू 2 mm इट्स योर साइज। इन कैप्सूल को आप स्किन के नीचे अपर आर्म में वुमन के रखते हैं, और दे विल रिलीज द हार्मोन एप्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टेरोन की कैटेगरी है एप्रोजेस्टिन, विच इज सिमिलर टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फीमेल बॉडी, वुमेन्स बॉडी वो। और ये 6 जो कैप्सूल्स हैं वो फैन शेप में लगाए जाते हैं बाजू में, और ये लगातार रिलीज करते रहेंगे प्रोजेस्टिन को, और अनोवुलेशन होता रहेगा और कंसेप्शन नहीं होगी। याद करना है, नॉरप्लांट इट डू नॉट कंटेन एनी ऑफ द एस्ट्रोजन, नॉरप्लांट इम्प्लांट्स कंटेन नो एस्ट्रोजन, ओके। और एक्शन वही है, दे थिकन द म्यूकस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्पर्म टू मूव, ओके। दे स्टॉप ओवुलेशन, अनोवुलेशन कर देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लगभग जिसका जो हाफ पे जो ओवुलेशन होना है उसमें अनोवुलेशन की जाती है, ओवुलेशन होगी नहीं। कुल मिला के कि एक्शन वही है, अनोवुलेशन और स्पर्म मोटिलिटी को हिंडर किया जाता है। सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्लांट इज इम्प्लानोन सबडर्मल इम्प्लांट।
इट इज इफेक्टिव फॉर अबाउट 5 years। और ये रॉड लाइक डिवाइसेस होते हैं जिनका साइज नियर अबाउट 40 mm to 2 mm का होता है। दे आर इम्प्लांटेड थ्रू अ वाइड बोर्ड निडल, बड़े थोड़ा वाइड बोर्ड वाली एक निडल होती है, उसके थ्रू इनको इम्प्लांट किया जाता है। दे कंटेन अबाउट 60 mg ऑफ 3-keto डिसोजेस्ट्रल, ये भी एक तरह का प्रोजेस्टेरोन है, वो इसमें रहता है और ये लगभग 3 साल तक फंक्शनल रहता है। इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देखिए इमरजेंसी का मतलब है कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति है, ये कब होगी, इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलते हैं। सपोज देयर इज एन मॉर्निंग आफ्टर पिल का नाम इसलिए है कि देयर इज एन अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन द नाइट, देन इन द डे यू हैव टू टेक इट, बेसिकली नॉट नेक्स्ट वेरी मॉर्निंग, बट यू कैन टेक इट एज अ सिंगल डोज, सिंगल टैबलेट, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। पर इसे 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो लेना होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के। इट इज आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट लाइक रेप, मिस्ड पिल्स, इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी प्रेगनेंसी, कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सपोज कीजिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव लेता है, उससे मिस हो चुकी है पिल्स, या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, ऐसे कुछ हुआ है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, ऐसे केस में 72 घंटे के भीतर भीतर ऑफ द क्वाइटस, सेक्सुअल एक्ट क्वाइटस, उसके 72 आवर्स के बीच बीच में इसको लेना होता है। समटाइम्स कॉल्ड पोस्ट क्वाइटल और मॉर्निंग आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन, क्वाइटस के बाद की कॉन्ट्रासेप्शन है। मेनली स्टॉप ओवुलेशन, रेगुलर यूज ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैज सीरियस हेल्थ रिजल्ट। याद रखिए इसको प्रैक्टिस नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद कोई भी इंडिविजुअल जो इसको प्रैक्टिस बना ले, इट इज नॉट सो, बिकॉज इट मे कॉज कैंसर, तो इट इज हैविंग very serious health hazards. The 2 tablets are here with the brand name iPill Unwanted 72। आप इसके ऊपर पढ़ेंगे Levonorgestrel tablets, iPill again Levonorgestrel tablets। These are emergency contraceptives। Example Oberol के नाम से भी आता है, 2 Oberol tablets in a stack इकट्ठे, and 2 tablets after 12 hours। पहले 2 टैबलेट आप जो भी इंडिविजुअल है वो इकट्ठा ले लेगा, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड, जो फीमेल, जो डिज़ायर्ड फीमेल है वो इकट्ठा ले लेगा, और उसके बाद जो है वो 12 आवर्स के बाद उसको प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। iPill मेफेप्रिस्टोन, iPill के अंदर मेफेप्रिस्टोन है, और अनवांटेड 72 के अंदर लेवोनर्जेस्ट्रल है। नोराल, नॉरगाइनोन, ओपिडोन, ऑल दीज आर द emergency oral contraceptive। An antiprogesterone pill, mepiprostone is a single pill treatment। mepiprostone iPill जो है वो सिंगल ट्रीटमेंट है, सिंगल पिल ट्रीटमेंट है उसमें। सी सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, दीज आर द टर्मिनल मेथड ऑफ टू प्रिवेंट द मोर प्रेगनेंसीज। किसी का ये है कि अब जो है वो बिल्कुल भी कंसेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो दे विल अडॉप्ट दीज मेथड्स। इन्हें बच्चों का ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। दे ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को नहीं होने देंगे। कैसे, देखते हैं। 2 तरह के होते हैं बेटा, वन इज वाइसोटोमी एंड वन इज ट्यूबेटोमी, ट्यूबल लाइगेशन भी कहते हैं। इसमें वासा डिफरेंस को देखिए कट किया गया और अपलोड कर दिया गया है। वासा डिफरेंस को काटा जाएगा दोनों साइड की, और अपलोड मीन उसको बांध दिया जाएगा। अब टेस्टिस से स्पर्म मूव करते हैं वासा डिफरेंस के द्वारा, और पेनिस से होते हुए बाहर इजैकुलेट होते हैं, फिर वो वेजाइना के अंदर आते हैं। अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन और जो स्पर्म है वो मूव नहीं कर पाएंगे। ये वासोटोमी है, वासा डिफरेंस को कट करना है। और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाता है, फिर टाई कर दिया जाता है, इट इज ट्यूबेटोमी। ये सर्जिकल मेथड में आपको मैं बता रहा हूँ। सर्जिकल मेथड और स्टरलाइजेशन मेथड ये जो यूजुअली प्रैक्टिस में लिए जाते हैं। तो क्योंकि काट ही दिया ट्यूब्स को तो मूव ही नहीं होंगे, गैमेट्स मूव नहीं होंगे। They are highly effective method, but reversibility is very poor। है effective, but once done, reversibility इनकी बड़ी poor है। 2 तरह के होते हैं, ट्यूबोटोमी और ट्यूबल लाइगेशन इन फीमेल्स एंड वासोटोमी इन मेल्स। सी ट्यूबोटोमी। ट्यूबोटोमी का मैंने जैसे बोला, फैलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाता है, कॉटराइज किया जाता है, आप देखें यहाँ सेकेंड स्ट्रक्चर में, फिर उन्हें टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आजकल लेप्रोस्कोपिक, जिसे आप दूरबीन से भी कहते हैं, लेजर से भी ऑपरेशन कहते हैं, वैसे ऑपरेशन भी संभव है। इसमें दूरबीन के द्वारा एक माइनर सा कट दिया जाएगा वॉल पे और लोअर एब्डोमिनल रीजन में, और उससे भी एक लूप बनाई जाती है, और फिर उसे बैंड्स के द्वारा बांध दिया जाता है
and these are very important methods. Female sterilization procedures are the tubotomy or tubal ligation. Tubus mean pipe and ectomy mean excision. Sorry, not pipe and excision. आप इसको ठीक कर लीजिएगा. Then both the fallopian tubes are excised or ligated to prevent the sperm from reaching the ovum. जैसे मैंने बोला, performed by conventional transabdominal surgery, पेट में कट लगा के करते हैं. एक कन्वेंशनल लेप्रोटोमी है और एक मिनी लेप्रोटोमी. लेप्रोटोमी मीन जनरली रेफर टू एज लेजर सर्जरी, जिसे आप कहते हैं. लेजर सर्जरी में माइनर कट दिया जाता है और लूप्स बना ली जाती हैं. जैसे मैं आपको बता रहा था, लूप्स बना ली जाती हैं. सर्जरी में फेलोपियन कट्स की जाती हैं, ट्यूब्स कट की जाती हैं, फिर उनको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है जिससे वो जुड़ ना सकें. और लेप्रोस्कोपिक में जैसे मैंने आपको बोला कि उनको जो है वो लूप बनाया जाएगा और सिलास्टिक रिंग्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये जो बांधा हुआ है इनको सिलास्टिक रिंग्स कहते हैं. सिलास्टिक रिंग्स की हेल्प से इन्हें टाई कर दिया जाता है. देन वासेटोमी मेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है. वासा डिफरेंस को कट करना है और ऑकुलूट कर देना है, बांध देना है. इसे बासेटोमी का नाम दिया जाता है क्योंकि बास डिफरेंस इज इन्वॉल्व. तो बास डिफरेंस ऑफ बोथ साइड विच कैन स्पर्म फ्रॉम द testes to the penis are cut off and occluded so that sperm are not able to pass down the male reproductive tract. See here, this is the structure showing the vasectomy. First cut, then second में आपने इसको टाई करते हुए देखा. कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. पर याद रखें, कुछ बातें आपको याद रखनी होती हैं. जो मेडिकल प्रैक्टिशनर आप जब बनेंगे तो आपको भी याद रखनी है, और जो आदमी यूज कर रहा होगा उसे भी याद में रखना होता है. कॉन्ट्रासेप्टिव मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर. दूसरा, दे मस्ट बी प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, दैट इज कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी. कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी एक नेचुरली हुई है. इट शुड नॉट बी एन ये आदत में आ जाए, ये लगातार करें, ऐसा नहीं है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं. देयर साइड इफेक्ट्स दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट वी कांट इग्नोर देम टोटली. तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ डिस्कशन ऑफ द contraceptives use for the population control. We will meet in the next class. Till then, bye. Thank you.